सीरीज़ है। ये इंडिया की पहली हॉरर वेब सीरीज़ है और इनके मेकर्स है विक्रम भट्ट, जो इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकर्स फॉर व्हेन इट्स कंसर्निंग हॉरर। और इसमें संजीदा है जो लीड एक्ट्रेस है। तो हम लोग ने पहले एक हसीना थी किया हुआ था, जोड़ी काफ़ी पॉपुलर रही, लोगों को बहुत पसंद आई। तो जब मुझे ये मौका मिला कि ये वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, एक तो विक्रम भट्ट जी हैं और ऊपर से संजीदा, तो आई वाज वेरी हैप्पी। और ये 10 एपिसोड की वेब सीरीज़ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा जो किरदार है वो इज़ बेसिकली जो रैना जो कैरेक्टर है उसके ऊपर काफ़ी सारे हादसे होते हैं, एंड हाउ दिस गाय हेल्प्स एंड वांट्स टू विन हर ट्रस्ट। किसी तरह वो चाहता है कि रैना भी इस लड़के से प्यार में पड़े, तो इस तरीके का कुछ कैरेक्टर है। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रिल, इट्स मिस्टीरियस, इट्स गोना बी ग्रेट फन। तो व्हाट इज लास्ट आपके शो में देखा था नेगेटिव कैरेक्टर में आपकी, इसमें भी क्या कुछ नेगेटिव? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इट्स डिफरेंट। ऐसा जैसे मैंने कहा ये हॉरर है, मैंने पहले कभी हॉरर नहीं किया, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, ऑल्सो वेरी नर्वस, बिकॉज जब एज अ एक्टर आप कुछ और अलग करते हो तो बहुत डर लगता है। बट विक्रम जी ने कहा कि डोंट वरी, वील मेक श्योर एवरीथिंग इज गोना बी ग्रेट। मैंने कुछ पोर्शंस देखे एंड इट्स अमेजिंग। व्हाट इज द यूएसपी यू फाइंड फॉर द वेब सीरीज? यूएसपी क्या है वेब सीरीज के? आजकल काफ़ी सारे वेब सीरीज निकल रहे हैं एंड इट्स गेनिंग पॉपुलैरिटी एज वेल। जी, वेब सीरीज़ मुझे लगता है कि आई फील इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज आजकल लोग बहुत बिजी हो गए हैं, और जब हमारे जो शोज़ आते हैं या कुछ भी आता है वो टाइम पे आते हैं, 9 बजे, 8:30 बजे, और फिर मिस हो जाता है तो उसके रीरन भी कुछ टाइम पे आते हैं। पर वेब सीरीज़ एक ऐसी चीज़ है कि आप जब भी आप फ्री हो आप देख सकते हो। आजकल ट्रैफिक इतना बढ़ गया है दैट व्हेन यू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, बस, और कहीं पे भी अटक गए हो तो यू कैन जस्ट स्विच ऑन योर फ़ोन एंड वॉच द वेब सीरीज़। और थैंक्स टू दीज कंपनीज हु आर गिविंग फ्री डेटा, फ्री 4G 4G मिल रहा है, तो आप ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं। वत्सल, विक्रम को हॉरर फिल्म का किंग कहा जाता है। जी हाँ। तो जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं कि ये इस तरह क्या बातें होती है, किस तरह से वो डायरेक्शन उसके के बारे में, क्योंकि वो जॉनर जी, ये सीरीज़ जो है विक्रम जी ने प्रोड्यूस की है और सिद्धांत सचदेव जो हैं उन्होंने डायरेक्ट की है। बट येस, इन द स्टोरी सेशंस, नरेशंस और जो वर्कशॉप हो रहा था वो उनके इनपुट्स थे। एंड आई मीन एज जैसे मैंने कहा कि ही इज़ द किंग ऑफ हॉरर, तो आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और एक्चुअली मैंने बिट्स और पीसेस देखे हैं, मैंने पूरा एपिसोड नहीं देखा, तो आज मैं एक्साइटेड हूँ ये पहले एपिसोड के लिए। तो आप सब अगर हमारी ये वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप व्यू करके एक ऐप है वो डाउनलोड कीजिए और उसमें वेब सीरीज़ दिखेगी। और अगर आपके देश में, अगर आप इंडिया से नहीं हो, कहीं और से हो, और आपके देश में ये व्यू ऐप नहीं अवेलेबल है, देन यू कैन गो ऑन द वेबसाइट व्यू के, और वहाँ आप ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, शूटिंग के दौरान क्या आपको, बिकॉज आपने हमें बताया कि ये फर्स्ट हॉरर शो है आपका, तो डर लगा? बिल्कुल भी घर गए तो कुछ ऐसा रात को महसूस चैन की हुआ नींद आई? कि चैन की नींद सो पाए? जी, मैं डरता नहीं, डराता हूँ लोगों को। तो मैंने संजीदा के साथ किया था पिछले शो में। एक्चुअली मैंने नींबू वींबू लिए थे, उसमें इंजेक्शन से वो फेक ब्लड डाला था और फिर सबके सामने कटवाए थे, और तो वैसे काफ़ी किया था। बट ये शो में बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्मेट और 10 ही एपिसोड हैं, तो किसी और से इतना घुल मिल नहीं पाया। सिंस आई न्यू संजीदा, इसलिए हम लोग का रैपो अच्छा था, बट ऐसा मौका नहीं मिला। बट येस, सेट्स पे कुछ ना कुछ होता था, तो जो असिस्टेंट्स डायरेक्टर्स थे, जो नए नए लड़के थे, वो बोलते थे नहीं नहीं हॉरर शो में करते हैं तो कुछ होता है, तो कहीं कुछ लाइट गिर जाती है, ये गिर जाता है, तो उन लोग को लगता है कि हॉरर शो शूट कर रहे हैं इसलिए कुछ हो रहा है। थैंक यू। सीरीज के बारे में, जी हाँ, स्पॉटलाइट के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? क्या, किस तरीके का किरदार है, कैसा रहा है? तो ये एक्चुअली जो किरदार है, मेरा कैरेक्टर का नाम है रोमेश। ये एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड स्टार है बॉलीवुड में। अगर आप जानते होंगे कि स्पॉटलाइट बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं, लाइफ अबाउट बॉलीवुड, अबाउट एक्टर्स, जो कि बहुत लोगों को शायद गलतफहमी होती है, वो जो ग्लैमर वर्ल्ड देखकर बहुत लोग समझते हैं कि वो जानते हैं बॉलीवुड के बारे में, पर आखिर एक्चुअली वो शायद जानते भी नहीं हैं। ये बिहाइंड द सीन्स लुक है बॉलीवुड में जो होता है, जो द हाइज द लोज ऑफ लाइफ इन बॉलीवुड, तो ये उसके बारे में। बॉलीवुड एक्सपोज बताया गया है। बॉलीवुड एक्सपोज, जी हाँ, जी हाँ। एक्सपोज किया है बॉलीवुड के, और किस साइड को एक्सपोज किया?
यार अगर आप इंडस्ट्री में हो ना, जैसे मैं भी काफ़ी सालों से एक्टिंग का काम कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ देखा है, द हाइज द लोज। तो यहाँ पे अगर आप बहुत बड़ा किरदार लो, एक बहुत बड़े स्टार के बारे में करो, और एक जो स्टार है, जैसे जो आउट ऑफ टाउन से आती है, त्रिदा का जो कैरेक्टर है वो बाहर से आती है, तो उसकी जो जर्नी होती है इन बॉलीवुड उस पर बेस्ड है। उसका उसका उसके किरदार का और मेरे कैरेक्टर का जो उसके किरदार का और मेरे कैरेक्टर का जो एक मिलन होता है। मैं एक शादीशुदा बंदा हूँ, सो ऑल दिस थिंग, द हाइज द लोज, एंड इट्स क्वाइट एन एंटरटेनिंग वन स्पॉटलाइट। थैंक यू, थैंक यू। I feel like Donald Trump. ये कोई खड़े रहना यहाँ लुक के लिए यार। ये सारे कैमरे आपके लिए सर, यहाँ से देखते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब कोई अरे ऐसे थोड़ी बात करूंगा मैं यार पागलों की तरह। भाई एक चांस देना उसको। हाँ ऐसा नहीं मेरे को करने का यार, एक आदमी चाहिए मेरे को वहाँ पे। अरे तू मेरे को कंधे पे बिठाएगा यार, अरे तेरे को दिखता हूँ मैं। हाँ हंसना मत। हाँ चल। तो विक्रम सर, आपकी दो डिफरेंट जॉनर की वेब सीरीज आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बिल्कुल ही हॉरर है और दूसरा बॉलीवुड को एक्सपोज कर रही है, दोनों ही डिफरेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहूँ, कैसे मतलब लाइक कैसे आइडिया आया दोनों एक साथ आप आज स्क्रीनिंग? एक्चुअली आइडिया तो मेरा ये था कि 6-7 बना लूँ, लेकिन व्यू वालों ने कहा कि भैया इस बार 2 ही दे दीजिए, बाकी बाद में देना। आइडियाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हॉरर बना रहा हूँ या सुपरनैचुरल थ्रिलर जो कहते हैं आजकल, या स्पॉटलाइट जो एक हीरोइन की कहानी है वो बना रहा हूँ। बात यह है कि वेब पे बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अलग बात वो है, क्योंकि हॉरर तो बहुत कुछ कर चुके हैं, 3D में भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो मौका मिला है कुछ अलग करने का, कि हमें इसमें ना गाने डालने की ज़रूरत है, और जैसे आप जानते ही हैं कि ना किसी से सेंसरशिप लेने की ज़रूरत है, तो हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये नहीं कि हम मनमानी करके कुछ भी अश्लील बना ले, लेकिन एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नई चीज़ है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हॉरर आपका हमेशा से होते रहा, लेकिन वेब सीरीज पे हॉरर कितना चैलेंजिंग रहा और किस तरह से परफॉर्म किया था, उसके बारे में कुछ अगर आपने टीम के साथ। देखिए, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं ने लिखी है ये कहानियाँ दोनों, और मेरी कंपनी ने व्यू के साथ प्रोड्यूस की है, लेकिन डायरेक्टर मैं नहीं हूँ। गहराइयाँ के डायरेक्टर हैं सिद्धांत, जो यहाँ चुपके से खड़े हुए हैं, और स्पॉटलाइट के डायरेक्टर हैं सोहेल ततारी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे डायरेक्टर्स की जीत है कि उन्होंने कम समय में बहुत ही मुश्किल सीरियल बनाई हैं, वेब सीरीज़ बनाई हैं दोनों। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो आमतौर पे यूट्यूब पे एमेच्योर वीडियोस दिखते हैं, ऐसा ना करके उसे एक फ़िल्म का दर्जा देके, एक फ़िल्म की लुक देके, वेब सीरीज़ का जो प्लेटफॉर्म है उसे बढ़ावा दिया है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। But you have made so many successful films like Ghulam and Raj. तो ये प्रोड्यूस करना या डायरेक्ट करना, did you have any apprehension while producing or directing web series? नो, व्हाई शुड यू हैव, बिकॉज आई थिंक इट इज़ द फ्यूचर। देखिए, बड़ा सीधा हिसाब है। हम लोग जो एंटरटेनर्स होते हैं, हम लोग होते हैं भांड बिरासी। हम लोग वहाँ जाते हैं जहाँ भीड़ लगी होती है। तो आजकल भीड़ कहाँ लगी है? फ़ोन पे लगी है। सब अपने अपने फ़ोन पे होते हैं। अगर फ़ोन पे नहीं होते तो सिनेमा घर खाली क्यों होते? सब और किसी में आज वो पेशेंस नहीं है कि 2 घंटा देखे, 2.5 घंटा देखे। लोगों को 20 मिनट देखना है, 25 मिनट देखना है, चलते चलते गाड़ियों में देखना है, ट्रेन में देखना है। तो यही फ्यूचर है। और एंटरटेनर का तो धर्म है कि जहाँ भीड़ होगी वहीं जाके हम अपना डेरा लगाएंगे, जहाँ
खाली होगा वहाँ जाके करेंगे क्या। लेकिन विक्रम जी जो ड्यूरेशन की बात होती है, क्योंकि फोर्स मतलब 2-2.5 घंटे नहीं थे, तो आपको लगता है कि जो जिस तरह की फिल्में आप बनाते रहे 1.5 से 2 घंटे के लिए, आपको लगता है वो जस्टिफाइड हो जाता है 15-20 मिनट की सीरीज? देखिए, जबकि फिल्म आप एक टाइम पे देख लेते हैं, वेब सीरीज़ जो है वो 10 एपिसोड की होती है, 12 या 13 एपिसोड की होती है, तो अब कहानी तो वही 3.5 पौने 4 घंटे की कहते हैं, लेकिन उसे 10 हिस्सों में डिवाइड करके कहते हैं। ऑफ कोर्स उसका राइटिंग अलग होता है, क्योंकि वो हर हिस्सा जो है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अपने आप में उसकी कहानी ऐसी होनी चाहिए कि आपको दूसरा एपिसोड देखने का मन करे। लेकिन कहानी जो है वो तो एक ही होती है, तो ये नहीं है कि आप 2 घंटे की कहानी या 2.5 घंटे की कहानी 10 मिनट में कह रहे हैं या 20 मिनट में कह रहे हैं। आपके पास वक्त तो उससे ज़्यादा ही है, सिर्फ ये है कि आपने उसको 10 भाग में डिवाइड कर दिया है। जैसे पोस्टर की बात करें, स्पॉटलाइट जिसमें लिखा है बॉलीवुड एक्सपोज, तो उसमें कौन सा साइड बॉलीवुड का एक्सपोज किया है और क्या बताया बॉलीवुड के? वो आप पोस्टर बनाने वाले से पूछिए, क्योंकि पोस्टर बनाया मैंने नहीं, तो पोस्टर का जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं कहानी को लेकर जवाब दे सकता हूँ। तो बॉलीवुड का ऐसा कौन सी कहानी? बॉलीवुड की किस साइड को एक्सपोज वो मैंने एक्सपोज नहीं किया, वो पोस्टर वाले ने एक्सपोज किया है। विक्रम जी, लेकिन आप इतने सालों से बॉलीवुड में है तो कुछ तो बताइए। तो आप ये जाने कि मैं बॉलीवुड को एक्सपोज करूं, अगर मैंने ना किया हो तो भी। अगर सीधे तौर पे हाँ, बॉलीवुड को क्या एक्सपोज करेंगे हम? देखिए, जिस थाली में खाते हैं वहाँ छेद तो कर नहीं सकते। इस इंडस्ट्री का हम लोगों ने नमक खाया, मैंने ही क्यों, मेरी तीसरी पीढ़ी हूँ मैं, और मेरी बेटी अब डायरेक्ट करने जा रही है, तो 4 पीढ़ियों ने इस इंडस्ट्री ने खिलाया है। मैंने तो एक्सपोज करने वाले हम कोई होते नहीं हैं, मैंने भी वो सब चीज़ें की हैं जो बहुत एक्सपोज हो सकती है। बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी नज़दीकी से बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत से लोगों के दर्द देखे हैं। मैं कहूँगा बॉलीवुड एक्सपोज नहीं है ये, बॉलीवुड के पीछे जो स्टारडम के पीछे जो इंसान हैं उनके ऊपर कहानी है कि उन्हें भी कितना दर्द होता है, वो भी कैसे असफलता से मायूस हो जाते हैं, वो भी कैसे नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें भी अगर आप ट्विटर पे गालियाँ देते तो उनको चोट पहुंचती है, क्योंकि वो एक पब्लिक पर्सोना है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे लात मारते रहें। तो आई वुड से इट इज़ नॉट बॉलीवुड एक्सपोज, इट इज़ द ह्यूमन साइड ऑफ बॉलीवुड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सर। थैंक यू।